नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक ग्रेट पर्सनैलिटी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एक्टिविस्ट एंड ग्रेट पॉलिटिशियन मिस्टर नेल्सन मंडेला जी के जीवन की कुछ अनमोल बातों को लेकर। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो शायद ही हमें कोई ऐसा देश मिलेगा जो हमेशा से खुशहाल रहा है। हर देश में कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। जब भी कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ उस समस्या से लड़ने वाले व्यक्ति भी पैदा होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे मिस्टर नेल्सन मंडेला। श्री नेल्सन मंडेला जी ने अपने जीवन में रंग भेद को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसकी वजह से उन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। रंग भेद की समस्या पश्चिमी देशों में हमेशा से रही है। श्री नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को मेवेज़ो के गांव उनमाटा में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका के केप प्रोविंस का एक हिस्सा है। श्री मंडेला जी ने अपनी स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से पूरी करी, जहां उन्होंने इंग्लिश, एक्सोसा, हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ी। 1949 में मंडेला जी ने 150 अश्वेत छात्रों के लिए बनाई गई खास संस्था के जरिए फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री लेने की पढ़ाई शुरू करी। अपने दूसरे वर्ष में उन्होंने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के साथ मिलकर विश्वविद्यालय में मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर चल रहे बहिष्कार में शामिल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया और मंडेला जी अपनी डिग्री पूरी करने के लिए कभी वापस नहीं आए। मंडेला जी ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कई तरह की नौकरियां की। उन्होंने कुछ समय के लिए सोने की खदान में चौकीदारी का काम किया, लेकिन वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक लॉ फर्म में क्लर्क का काम शुरू कर दिया। यहाँ से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सभाओं में शामिल होना शुरू किया। इन सभाओं से वो काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि वहाँ यूरोपीय, अफ्रीकी, भारतीय और रंगीन लोग एक साथ शामिल रहते थे। लॉ की पढ़ाई के साथ मंडेला जी राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी करने लगी और उसी साल उन्होंने बस के बढ़ते किराए को लेकर चल रहे बॉयकॉट में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। मंडेला जी ANS यूथ लीग ANCYL की स्थापना में भी काफ़ी योगदान दिया और बाद में उन्हें इसका संस्थापक बनाया गया। कुछ समय बाद मंडेला जी एक स्पीच नो इजी वॉक टू फ्रीडम की वजह से ANC पर भी बैन लग गया। 1953 में मंडेला जी ने एक लॉ फिल्म की शुरुआत करी। उनकी फिल्म अश्वेत लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित हो गई। साल 1962 में लोगों और मजदूरों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाने के जुर्म में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। उन्हें 27 साल तक रॉबिन द्वीप के कारागार में रखा गया। वहाँ भी मंडेला जी अश्वेत कैदियों के लिए आवाज़ उठाते रहे। साल 1990 में नेता FW क्लार्क की सरकार आई और उन्होंने मंडेला जी की पार्टी और उनके संघर्षों को देखते हुए अश्वेतों पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए। 1 फरवरी 1990 को मंडेला जी सार्वजनिक रूप से सबके सामने आए। 1994 के इलेक्शन में अश्वेतों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। इस चुनाव में बहुमत के साथ नेल्सन मंडेला की जीत हुई और वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मार्च 2013 में लंग इन्फेक्शन होने के कारण मंडेला जी को प्रिटोरिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और लंग इन्फेक्शन जून 2013 तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सितंबर 2013 को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया
और 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय मंडेला जी की कुल नेटवर्थ $4.1 मिलियन थी। अपने कार्यों और अपने संघर्षों की वजह से मंडेला जी दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। साउथ अफ्रीका में उन्हें फादर ऑफ द नेशन और फाउंडिंग फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के बाहर उन्हें ग्लोबल आइकन माना जाता है। अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान मंडेला जी को 250 से ज़्यादा अवार्ड्स, प्राइजेस, ऑनरी डिग्री और साथ ही सिटीजनशिप भी प्रदान की गई। वो आज भी हम सभी के लिए मोटिवेशन है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को उन्हें हक दिलाने और रंगभेद को जड़ से हटाने में बिता दिया। उन्होंने अकेला वो कर दिखाया जो शायद नामुमकिन था। संघर्षों और मुसीबतों के बाद भी वे रुके नहीं और रंगभेद जैसी बीमारी को दक्षिण अफ्रीका से निकाल फेंका। तो दोस्तों, यदि ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।